वेलकम टू विद्यालय ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स। पॉलिनोमियल चैप्टर में से ये दो कॉन्सेप्ट देखते हैं जिनके ऊपर आज तक सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, अगर जीरोज हो रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अगर जीरोज रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर होते हैं तो एक को अगर मैं अल्फा मानूंगा तो दूसरा हो जाएगा 1/अल्फा। ऐसे केस में जब भी जीरोज होते हैं रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, आपको यूज करना होता है सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यूज करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो जाएगा अल्फा इंटू 1/अल्फा। और वैसे क्या होता है फॉर्मूला वाइज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है सी अपॉन ए। तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। ऐसे में क्या होता है, हमेशा ए और सी इक्वल होते हैं। जब भी ए और सी इक्वल होंगे ऐसे केस में जीरोस क्या होंगे, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या हुआ है, जीरोज आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। जीरोज आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर में एक को अगर मैं अल्फा मान लूं तो दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा हो जाएगा। ऐसे केस में हम यूज करते हैं सम ऑफ जीरोज का। सम ऑफ जीरोज आ जाएगा अल्फा प्लस माइनस अल्फा, ये तो आ गया सम ऑफ जीरोज। और वैसे सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज होता है माइनस बी अपॉन ए। तो इससे लेफ्ट साइड पर आ जाता है अल्फा माइनस अल्फा मतलब जीरो, और इधर है माइनस बी अपॉन ए। तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आ जाता है b इज इक्वल टू जीरो। इसको अगर हम यहाँ पर पॉलिनोमियल में देखें तो लीनियर टर्म जीरो हो जाती है। और इसके ऊपर बेस्ड एक एमसीक्यू भी है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, उसमें यही कंडीशन दे रखी है कि अगर जीरो एक दूसरे के नेगेटिव होंगे तो लीनियर टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करती। b की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो लीनियर टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो पॉलिनोमियल इस टाइप का होगा। हाँ, इसमें एक कंडीशन आपको और ध्यान रखनी है कि ए और सी का साइन ऑपोजिट होना चाहिए। क्योंकि अगर ए और सी का साइन सेम हो जाए, ए और सी का साइन सेम हो जाए, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, उस केस में इसके जो जीरोस बनते हैं वो बनते हैं नो रियल जीरोस आर पॉसिबल। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ए को -1 ले लूं और सी को ले लूं -4 और इसके जीरोस निकालने की कोशिश करूं, ए को -1 लिया, सी को -4 लिया और इसके जीरोस निकालने की कोशिश करते हैं, इसको इक्वल टू जीरो पुट करके, तो यहां से आप देखेंगे आ जाएगा x² इज इक्वल टू -4। अब किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर तो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो मतलब यहां से x की कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो आंसर क्या बनेगा, नो रियल जीरोस एग्जिस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।